हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एम स्टडी सॉल्यूशंस। मैं हूं नुसरत जहां एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 पूरी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपके सब समझ में आ चुका है। तो चलिए अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और जो भी कंटेंट चैनल पर डाला जाए वो आपका मिस ना हो। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट, जो फर्स्ट पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 0 और जो सेकेंड पॉइंट है वो है x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, हमें इन दोनों पे बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। मतलब हमें x को 0 रखना है, फिर -1 रखना है। एक और पार्ट है वो मैं भी आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, हमने लिखा यहाँ पर पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर जब हमने पॉलिनोमियल लिख लिया, अब चाहे तो आप इसको अरेंज कर सकते हो, चाहे तो आप इसकी शक्ल ऐसे ही रहने दे सकते हो। ठीक है, आंसर पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरेंज कैसे कर सकते हैं, ये कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू रख देंगे। जहाँ जहाँ x दिखेगा सिंपल सा वहाँ पे 0 रख देना है। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, यहाँ पर फिर से 0 आएगा, ये 0 प्लस 3, तो हमारी आंसर आ गया, हमारी वैल्यू आ गई 3। ठीक है, चलते हैं सेकंड पार्ट पर। मैं यहाँ पॉलिनोमियल लिख रही हूँ 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब मैं इसको अरेंज नहीं करूँगी, इसी में मैं आपको वैल्यू रख के दिखाती हूँ। -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1 स्क्वायर प्लस में 3। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -5, यहाँ पे 4, यहाँ पर 1 प्लस 3। अब देखो यहाँ पर 1 क्यों आया है, क्योंकि हमारी जो पावर है ना वो इवन नंबर में है। ठीक है, जब भी पावर इवन नंबर में होगी तो आंसर जो है वो हमारा पॉजिटिव आएगा। जब भी पावर ऑड नंबर में होगी तो आंसर जो है वो हमारा नेगेटिव आएगा। यहाँ यानी कि यहाँ पर माइनस लग जाता। अगर यहाँ पर पावर 3 होती ना तो यहाँ पर माइनस लग जाता। अगर 2 है तो वो हमारा 1 आया है। ठीक है, 4 प्लस 3 माइनस का 9 प्लस का 3, आंसर आ गया -6। ठीक है, ये इसका आंसर है। जल्दी से थर्ड पार्ट कर लेते हैं, पॉलिनोमियल लिखते हैं। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ 2 रख देंगे। 2 का स्क्वायर प्लस में 3, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, फिर 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस में 3, 10 माइनस, फिर ये 4 4 16 प्लस 3, प्लस माइनस माइनस करेंगे 6 आएगा, प्लस का 3, जब माइनस प्लस करेंगे तो आंसर आएगा -3। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल हमें गिवन है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, Py हमें ये गिवन है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, एक बार 0 रखना है, एक बार 1, एक बार 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 लिखेंगे। अब देखो ये जो y है ना, ये यहाँ पर वेरिएबल है, तो हम यहाँ पर भी 0 लिखेंगे। ठीक है, y0 माइनस वाई प्लस 1, मैंने वही रिपीट कर दिया। वैल्यू लिख लेते हैं 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस 0 प्लस 1। ठीक है, तो 0 प्लस 1, तो P0 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। ठीक है, 1 रख के देखते हैं जी, वाई स्क्वायर माइनस 1 वाई प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख लेना है P1। ठीक है, यहाँ पर P0 लिखा था ना, यहाँ पर P1 लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर पहले y लिखो, फिर यहाँ पर हम P1 लिखेंगे और अब यहाँ y की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, y की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है। ये 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो P1 कितना आ गया हमारा 1। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में यहाँ पर लिख देती हूँ फिर से। जो हमें थर्ड पार्ट क्या मतलब जो हमें 2 वैल्यू रखनी थी, यहाँ पर स्पेस कम है ना तो मैंने इसको हटा दिया है। अब मैं यहाँ पर P2 लिखूँगी। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा, 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1। ठीक है, 4 माइनस का 2 प्लस का 1, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, प्लस का 1, तो ये आ गया 3। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। ठीक है, यहाँ पर भी 2 लिखना है और यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है 3। बच्चों ये है हमारा सेकंड पार्ट। अब हम क्या रखेंगे इसमें P0। ठीक है, जहाँ जहाँ t दिखेगा वहाँ वहाँ सिंपल 0 रख देना है, स्क्वायर प्लस में 0 का क्यूब।
ठीक है, 2 प्लस 0 प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई होगा प्लस में 0, 2 प्लस 0 करोगे 2 ही आएगा, यहाँ पर भी 0, ये भी 0, तो आंसर आ गया तुम्हारा 2। ठीक है, अब हम रख के देखते हैं P1। तो फिर से मैं पॉलिनोमियल लिख लेती हूँ। अच्छा देखो, जब भी पॉलिनोमियल लिखा करो ना तो बड़े ध्यान से लिखा करो, इसमें ना ज़रा सी भी पावर की मिस्टेक होती है और पूरा आंसर गलत हो जाता है, तो बहुत ध्यान से हमें पॉलिनोमियल लिखना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, P1। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा t प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, अरे यार ये गंदा हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया 2 प्लस 1 3, इसको 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 प्लस 2 माइनस 1, तो ये हो गया 3 में 2 प्लस किया तो ये हो गया 4 माइनस 1, सॉरी यहाँ पर 5 आएगा, मैं ना ज़्यादा आगे का सोच लेती हूँ, तो आंसर आएगा हमारा 4। ठीक है, ये आ गया मेरा 5 माइनस 1, तो ये हो गया मेरा 4। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे अभी क्या रखना है, 2 की वैल्यू रखनी है ना, 2 भी तो रखना है, यहीं पर लिख लेती हूँ। तो ये हो गया मेरा P2, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 और ये 2 का स्क्वायर माइनस में 2 का क्यूब, इसे लाइन डालो कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस में 2 प्लस में 2 और फिर ये इस वाले 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 8। ठीक, यहाँ पर 2 और 2 4 प्लस ये हो गया 8 माइनस का 8, 8 से 8 कैंसिल और ये हो गया 4। ठीक है, तो 2 की वैल्यू रखने पर, 2 वैल्यू रखने पर हमारा आंसर क्या आया, P2 क्या आया 4। मैं बार बार ये लिखना भूल जाती हूँ, यहाँ पे ये लिखना है। ठीक है बच्चों, ये है हमारा थर्ड पार्ट। यहाँ पर है Px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पर क्या रखेंगे, x को 0 रखेंगे और यहाँ पर फिर ये हो गया 0 का क्यूब यानी कि 0 ही, तो P0 हमारा कितना आ गया 0। इस पॉलिनोमियल की 0 पर वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से लिख लेती हूँ। अब क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 का क्यूब आंसर आ गया 1। ठीक, यहाँ पर P1 हमारा कितना आ गया 1। अब यहाँ पर मैं Px है ना, तो ये x क्यूब, यहाँ पर P2 रख लेती हूँ, तो 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि आंसर आएगा हमारा 8। तो P2 कितना आ गया मेरा 8। अच्छा, ये है हमारा फोर्थ पार्ट। इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये ना एक आइडेंटिटी बन रही है, x माइनस 1 एक्स प्लस 1। कौन सी आइडेंटिटी होती है ये, a माइनस बी ए प्लस बी। अगर हम देखें तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो यही वाली आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर ये बन रही है, हम यहाँ पर ये यूज़ कर लेंगे। अभी पहले मैं इसको हटा देती हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी और जगह मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए क्या था x था, b क्या था मेरा 1 था। ठीक, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लिया। अब हम यहाँ रखेंगे P0, 0 रखना है ना सबसे पहले, तो 0 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर 0 का स्क्वायर किया 0 माइनस 1, तो P0 कितना आ गया हमारा -1। ठीक है, अब करते हैं P1। जब P1 रखेंगे तो यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस करेंगे तो ये हो गया 0। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो P1 कितना आ गया हमारा 0। अब हम कर लेते हैं P2। पहले मैं यहाँ पे दोबारा से पॉलिनोमियल लिख लेती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर मैंने पॉलिनोमियल लिख लिया, एक्स स्क्वायर -1 किया था हमने इसको। अब ये हो गया हमारा P2 यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस का 1 यानी कि 4 - 1, तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। ठीक है, हमने तीनों वैल्यूज़ इस पर रख कर देख ली हैं। पहले हमने इसको एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद हमने इसमें वैल्यूज़ रख दी। बच्चों, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। Px इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 और x की वैल्यू हमें क्या रखनी है -1/3। मतलब हमें करना क्या है, हमें इस पॉलिनोमियल में बताना है कि ये जो x है -1/3 ये इसका 0 है या नहीं है। अब पता कैसे चलेगा, देखो अगर इसका आंसर ये वैल्यू रखने पर इसका आंसर 0 आता है तो ये पॉलिनोमियल का 0 है, अगर 0 नहीं आता है तो ये इसका 0 नहीं है। ठीक है, दिमाग में बिठा लो, अगर इसका आंसर 0 आएगा तो ये इसका 0 होगा,
मतलब ये x जो है वो इसका 0 होगा इस गिवन पॉलिनोमियल का। अगर आंसर 0 नहीं आता है तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, चलो करके देखते हैं, थोड़ा आपको और क्लियर होगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, क्या किया मैंने, x की जगह पर 1/3 रख दिया, सॉरी -1/3 रख दिया, 3 से 3 कैंसिल हुआ, -1 + 1, इससे ये कैंसिल हुआ, तो आंसर आ गया हमारा 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर है यस। तो ये इसका पॉलिनोमियल का 0 है। x = -1/3 जो है 3x + 1 का 0 है। बच्चों जल्दी से सेकंड पार्ट कर लेते हैं। x की जगह रखेंगे 4/5 माइनस का पाई, 5 से 5 कैंसल, 4 - पाई, तो ये हमारा 0 नहीं आ रहा है ना, ये इससे आगे तो सॉल्व नहीं हो सकता है, तो आंसर आ गया 4 - पाई, यानी कि इसका आंसर है नो, ये इसका पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। बच्चों ये है हमारा थर्ड पार्ट, px = x² - 1। अब इसमें x को एक बार 1 रखना है और एक बार -1 रखना है और चेक करना है कि ये इसका 0 है या नहीं है, ये दोनों इसके ज़ीरोज़ हैं या नहीं है। तो एक बार 1 रखेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ पर 1 फिर -1, तो ये हो इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। तो ये हो गया हमारा येस, 1 पर तो ये हमारा येस हो गया। अब यहाँ पर हम रखते हैं, फिर से मैं पॉलिनोमियल लिख लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, जब हमने ये लिखा तो यहाँ पर मैं अब क्या रखूँगी, -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, -1 का स्क्वायर जब करेंगे हम तो क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि पावर जो है वो मेरी इवन नंबर में है। जब भी इवन नंबर में होता है तो हमारा जो आंसर होता है वो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता। जब नेगेटिव कब होगा, जब पावर हमारी ऑड नंबर में होगी। ये चीज़ें याद रखा करो, ये चीज़ें बार बार रिपीट करने से ना दिमाग में बैठ जाती हैं। तो जब भी क्वेश्चन करो इस चीज़ को ध्यान रखो। ठीक है, कभी गलती ही नहीं होगी। -1, इससे ये कैंसर, आंसर आ गया 0। तो ये इसका भी, ये भी 0 था और ये भी यस आ गया हमारा आंसर, मतलब 1 का भी यस और -1 का भी यस। बच्चों ये है हमारा फोर्थ पार्ट, px = x + 1 x - 2। ठीक है, अब इस पे आइडेंटिटी मत लगा देना, बोलो मैम ने कहा था आइडेंटिटी लगा देनी है, नहीं, यहाँ पर देखो ये सेम नहीं है ना, यहाँ पे अलग अलग है। ये x + 1 है और ये x - 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, -1 और 2, हमें दोनों पे चेक करना पड़ेगा लास्ट क्वेश्चन की तरह। पहले हम p -1 ले लेते हैं, तो -1 + 1 और यहाँ पर -1 - 2, ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया हमारा -1 - 2 कितना हो गया, -3। जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 0। ठीक है, ये इस पर तो येस हो गया। चलो जी, अब 2 पर चेक करते हैं। जब 2 पर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर से मैं एक बार पॉलिनोमियल लिख लेती हूँ, उससे क्या होता है ना, गलती नहीं होती। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 + 1 और यहाँ पे 2 - 2। ठीक है, ये 3 हो गया और ये 0 हो गया। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0 हो गया, तो ये इस पर भी यस है क्योंकि इसका आंसर भी हमारा 0 आ रहा है। बच्चों फिफ्थ पार्ट है हमारा, px = x² और उसको चेक करना है 0 पर। ठीक है, कि 0 उसका 0 है या नहीं है। p0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये 0 ही आएगा, ये हो गया यस। ठीक है, ये इसका 0 है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर सिक्स्थ पार्ट है ये। ठीक है, यहाँ पर हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है lx + m और x जो है हमें गिवन है -m/l। ठीक है, अब ये देख कर ना डर मत जाना कि ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़े इजीली हो जाता है ये। देखो x की जगह मैं क्या रखूँगी, यहाँ पर लिख लो -m/l। ठीक है, x की जगह क्या रखूँगी, मल्टीप्लाई है, इसको x मत समझ लेना, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर -m/l प्लस का m। ठीक है, यहाँ पर l से l कैंसिल हो गया, क्या बच गया, -m प्लस का m, ये इससे कैंसिल, क्या बच गया, 0। तो ये इसका भी एक 0 है, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, यस। बच्चों ये है हमारा सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में हमें 3x² - 1 और हमें बताना है -1/√3 पे और 2/√3 पे। फटाफट से इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं -1/√3 पर, तो इसको चेक करेंगे तो ये हो जाएगा -1/√3 का स्क्वायर -1। अब देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, जब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा और पॉजिटिव आएगा, और जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3। -1 यहाँ पर चल रहा है, 3 से 3 कैंसल,
1 माइनस 1 कितना आ गया 0, तो ये इस पर तो यस हो गया, ठीक है। ये -1/√3 पे तो ये यस है, ये इसका 0 है। अब नेक्स्ट पर देखते हैं हम, यहाँ पर हम रखेंगे पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x² -1 था ना, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 में √3 का स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 में 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया 3। तो यहाँ पर तो 0 नहीं आ रहा है ना, तो इसका आंसर हो गया नो। बच्चों ये है हमारा 8 पार्ट पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 1 और हमें x इज इक्वल्स टू 1/2 दिया गया है। हमें बताना है कि ये इसका 0 है या नहीं है। जल्दी से करके देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा +1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 तो ये हो गया 2, इसकी वैल्यू 2 आ गई। अब ये इसका 0 नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 0 नहीं आ रही है। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया नो। बच्चों ये है हमारा 4th क्वेश्चन, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल्स टू x + 5। अब हमें इनके 0 निकाल कर बताने हैं कि 0 क्या आएगा इनका, ठीक है। तो क्या करेंगे, x + 5 इज इक्वल्स टू 0 लिखा हमने, ठीक है। क्या होगा, x इज इक्वल्स टू उधर जाके जो प्लस का 5 है उधर जाके क्या हो जाएगा -5, तो इसका आंसर क्या आ गया -5, ठीक। सेकेंड पार्ट पर आते हैं, x - 5 इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। यहाँ पर माइनस का 5 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका आंसर कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। बच्चों थर्ड पार्ट है पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 5। यहाँ पे 2x + 5 इज इक्वल्स टू 0 लिखा, 2x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू -5/2। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके ये क्या हो गया डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -5/2, ये इसका 0 है। फोर्थ पार्ट पर आते हैं, पी एक्स है ना ये हमारा 3x - 2, यहाँ पर लिखेंगे 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0, 3x ये माइनस का 2 है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2/3 हो गया। क्यों? क्योंकि 3 जो था यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, उधर जाकर क्या हो गया वो डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। बच्चों फिफ्थ पार्ट है हमारा पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 0 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, तो इसका 0 क्या निकला 0 ही निकला। यहाँ पर 6 पार्ट पर आते हैं, ये है हमारा ax इज इक्वल्स टू 0 लिख लेंगे, x इज इक्वल्स टू 0/a हो गया, x इज इक्वल्स टू 0 आ गया। बच्चों 7th पार्ट भी कर लेते हैं, cx + d इज इक्वल्स टू 0 लिख लिया हमने यहाँ पर, तो ये हो गया cx इज इक्वल्स टू माइनस का d, क्योंकि यहाँ पर प्लस का था उधर जाकर माइनस का हो गया, x इज इक्वल्स टू -d/c हो जाएगा। ये इस स्टेप में c जो था यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर जाकर क्या हो गया वो डिवाइड हो गया, तो आंसर आ गया हमारा x इज इक्वल्स टू -d/c। इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। हमने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी स्टेप समझ में ना आया हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स को कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।